हाउ टू डू गुड सेक्स, एक अच्छा सेक्स हम कैसे कर सकते हैं। हर एक पार्टनर चाहता है कि हम अपना रोमांस और सेक्स बहुत अच्छा करें। तो आइए आज हम इसी के बारे में खुल के बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। जैसा कि आपने देखा होगा, इस टॉपिक पे हर कोई खुल के बात नहीं करना चाहता, ना ही किसी से पूछना चाहता है और ना ही हमें किताबों में बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ने को मिलता है और ना ही हमें टीचर्स के द्वारा स्कूल में सारी चीज़ें बताई जाती है, पढ़ाई जाती है। इन सब चीज़ों को जानना हर कोई चाहता है, समझना हर कोई चाहता है, लेकिन इस पर खुल के कोई बात नहीं करना चाहता। तो मैं डॉक्टर आज़ाद आज इसी टॉपिक पे खुल के बात करेंगे। एक अपने मेल पार्टनर के साथ या फीमेल पार्टनर के साथ हम किस तरीके से परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हैं, किस तरीके से सेक्स अपना अच्छा कर सकते हैं। तो इसको हम दो तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे। पहला प्री बेड, दूसरा इन बेड। हम पहले प्री बेड की बात करते हैं। प्री बेड यानी कि जो हमारा रोमांस का टाइम जो होता है, जो हमारा फोर प्ले का टाइम होता है, उसको हम जब तक बेहतर नहीं बनाएंगे तब तक हमारी सेक्स परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो सकती। सेक्स परफॉर्मेंस को अच्छी बनाने के लिए एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की फीलिंग को फील करना इसमें बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम अपने पार्टनर को नहीं समझ पाएंगे या उससे बॉन्डिंग हमारी बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी, तब तक हम सेक्स में अच्छे से परफॉर्मेंस कर ही नहीं सकते। तो पहले हम जो बात करेंगे, क्योंकि इसके बारे में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हर कोई डॉक्टर भी आपको खुल के नहीं बता पाता है, डिटेल नहीं बता पाता, या हम जानकारी नहीं जुटा पाते कहीं से भी। हमें सबसे पहले क्या करना है, साइकोलॉजिकल पहले रेडी होना है। साइकोलॉजिकल पहले किस तरीके से रेडी होंगे कि अपना जो हमारा पार्टनर है, अगर हम उसको एक्साइटेड करने के लिए या कुछ हार्मोन्स हमारे बॉडी में इस तरह के होते हैं जो सेक्स को स्टिमुलेट करते हैं, तो उसके लिए हमें पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। वो आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगी, लेकिन उसका साइकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल से फिजियोलॉजिकल पर असर पड़ेगा। अगर सुबह ऑफिस जाने से पहले आप अपने पार्टनर के कान में ये बोलते कि आज नाइट में हम रोमांस करेंगे, तो वाकई में आप देखिएगा उस दिन आपके पार्टनर का अलग ही उसका माइंड होगा, उसकी अलग ही फीलिंग होगी, अलग ही उसके अंदर जोश होगा। दूसरी चीज, जब हम अपने पार्टनर के पास आते हैं और सेक्स की शुरुआत करने से पहले हमारे माइंड के ऊपर किसी तरह का स्ट्रेस, किसी तरह की एंजाइटी, कोई भी किसी तरीके का दबाव या कोई भी किसी तरीके का वर्क लोड जो हमारा काम है उसको हमें ऑफिस में छोड़ के आना है। किसी भी तरीके का बीच में कोई भी हमें डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। सेक्स करने से पहले फोर प्ले करना बहुत मस्ट होता है। फोर प्ले यानी कि जब तक हमारे हार्मोन्स स्टिमुलेट नहीं होंगे तब तक हम अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। उसके लिए कुछ पॉइंट होते हैं जो हम फीमेल पार्टनर को एक्साइटेड करने के लिए, उन पॉइंट्स पे हम जब तक हम टच नहीं करेंगे, वो हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि नंबर 1 लिप्स, नंबर 2 हमारी नेक, नंबर 3 ईयर के पीछे का हिस्सा और ईयरबड के बाद, नंबर 4 ब्रेस्ट का जो निपल एरिया, नंबर 5 एब्डोमेन, नंबर 6 थाइस, नंबर 7 वजाइना के पास का कुछ एरिया, वहाँ हम टच करके या फिर हम फील करके उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं हार्मोन्स को। क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा कि ऑर्गेज्म करने में फीमेल हमेशा मेल से ज़्यादा वक्त लेती है। तो जब तक हम अपनी फीमेल पार्टनर को एक्साइटेड अच्छे से नहीं कर देंगे तब तक वो ऑर्गेज्म तक नहीं पहुँच पाएगी। तो उसको ऑर्गेज्म करने के लिए फोर प्ले का बहुत बड़ा रोल होता है। और फीमेल पार्टनर के अंदर भी जिस तरीके से एक मेल का जो ग्लांस ऑफ पेनिस रहता है, जहाँ सेंसिटिविटी फील होती है ऑर्गेज्म की, इसी तरीके से फीमेल पार्टनर की वजाइना के अंदर भी क्लाइटोरिस नाम की एक पार्ट रहता है। वहाँ जब तक सेंसिटिविटी नहीं होगी, जब तक वहाँ टच नहीं होगा, तब तक ऑर्गेज्म नहीं हो पाएगी। तो उसको ऑर्गेज्म करने के लिए हमें कम से कम 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तक फोर प्ले में टाइम अपना देना है। इन स्पोर्ट्स पे टच करके आप फिंगर से टच कर सकते हैं, टंग से टच कर सकते हैं, तो जो भी आपको तरीका लगता है उस तरीके से टच करने के बाद, एक्साइटेड करने के बाद फीमेल एक्साइटेड होगी, लेकिन उसमें मेल का भी एक फायदा है। क्योंकि मेल जितना लंबा फोर प्ले करेगा उतनी लंबी आपकी अंदर से जो टाइम है वो बढ़ेगी। आपके टाइमलेट मसल की जो एक्सरसाइज है वो आपकी इंप्रूवमेंट होगी, आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो भी बढ़ेगा। अब हम आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे, इन बेड का हम किस तरीके से शुरुआत करेंगे। जब इन सब स्पोर्ट पे हमें टच करने के बाद शुरुआत जब हम करेंगे तो हमें करना क्या है, सबसे पहले बहुत जल्दबाजी नहीं करनी,
माइंड में किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं रखना है। फीमेल पार्टनर को जब पूरी तरह फुल एक्साइटेड हो जाए, जब हम पेनिस को पेनिट्रेट करेंगे, तो पेनिट्रेट करने के बाद हमें इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि हर 30 सेकंड या 1 मिनट तक के बाद अपनी पोजीशन को चेंज कर देना। एक ही पोजीशन में, एक ही एंगल में हमें अपने पार्टनर के साथ सेक्स नहीं करना है। जितनी बार आप एंगल को चेंज करेंगे, उतना ही स्टिमुलेट आपका पार्टनर, उसके हार्मोन स्टिमुलेट होंगे और वो एक्साइटेड होगा। उसको एक्साइटमेंट जितना होगा, उतनी ही जल्दी आपका फीमेल पार्टनर ऑर्गेज़म तक पहुंच जाएगा। एक चीज़ मैं बीच में बोलना चाहूँगा, ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन इस जगह ये बताना ज़रूरी है। अक्सर हमने देखा होगा मेल पार्टनर अपने ऑर्गेज़म तक पहुंचने के बाद, फॉल होने के बाद, और फीमेल पार्टनर को एकदम छोड़ देते हैं। ऐसा हमें कतई नहीं करना, क्योंकि जो चीज़ हम शुरू से बनाकर के लेकर आ रहे हैं, वो चीज़ हमें अंतिम चरण तक यानी ऑर्गेज़म तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी होती है। उसको पहुंचाने के लिए हमें अपने फीमेल पार्टनर को समझना होगा कि अब वो किस स्टेज में है। उसको ऑर्गेज़म तक पहुंचाने के बाद ही हमें कोशिश करनी है कि वो ऑर्गेज़म तक पहुंचाना फॉल होगा। क्योंकि अगर आप मेल पार्टनर ऑर्गेज़म तक पहुंच गया, फॉल हो गया, तो फीमेल पार्टनर को आप शायद ना पहुंचा पाए। अगर कभी ऐसा हो भी जाए, तो फीमेल पार्टनर की फीलिंग को समझ करके हमें तब तक वहाँ टच किए रखना है, तब तक हमें उसको फिजिकली इंटीमेसी से बना के रखनी है। और जब लगे कि हाँ अब हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं, दोनों अगर फिजिकली सेटिस्फाई है, तो आराम से हम उससे अलग हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा पार्टनर अभी भी खुश नहीं है, तो उसको वक्त थोड़ा और बढ़ाना है। और वक्त बढ़ाने के बाद जब लगे हो गया, तो हमें उसको फिनिश कर देना। कुल मिलाकर मैं आपसे बात यही करूँगा कि हमें अपने पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन यहाँ से नहीं बनाना। हमें यहाँ से अपना फिजिकल पार्टनर के साथ रिलेशन यहाँ हार्ट से बनाना है, दिल से बनाना है। जब दिल से इंटीमेसी होगी, तो सेक्सुअल एक्साइटमेंट, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन अलग ही रहेगा। जब हम एक अच्छा ऑर्गेज्म होते हैं, उसके कई फायदे होते हैं। पहली चीज़, आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन दूर होगा। दूसरी चीज़, हार्ट आपका हेल्दी रहेगा। तीसरी चीज़, स्किन आपकी बहुत स्मूथ और शाइनिंग रहेगी। अच्छा परफॉर्मेंस सेक्सुअली करने से, दोनों पार्टनर सेटिस्फाई होने से कई तरह के फायदे और भी हमारी बॉडी में होते हैं, जो कि हम उनको फील कर सकते हैं। आप महसूस कर सकते हैं। एक बॉडी में हल्कापन आपको लगेगा, एक बॉडी में अंदर से कुछ एक खुशी फीलिंग होगी आपको। तो मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगा कि एक अच्छे वेल एजुकेटेड डॉक्टर के पास जाकर के और आप अपनी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए काउंसलिंग ले सकते हैं। अगर ज़रूरत हो तो ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। बशर्ते एक चीज़ ध्यान रखें कि वेल एजुकेटेड डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है। कुछ डॉक्टर होता कुछ नहीं है, लेकिन आपको राई का पहाड़ बना के दिखाते हैं। सिर्फ ज़रूरत कुछ काउंसलिंग, कुछ हल्की फुल्की मेडिसिन की होती है, और उससे आप ठीक हो जाएंगे।